नमस्कार। आज हम देश के महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों की आपको पहचान कराने का प्रयास करेंगे। देश में मौजूद इन सभी मंदिरों को अपना ही एक स्वतंत्र इतिहास है, स्वतंत्र धार्मिक महत्व है। पहले हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की। यूँ तो देश भर में लाखों शिव मंदिर विराजमान है, लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों का सबसे खास महत्व। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र प्रांत में वेरावल के पास सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा को जब प्रजापति दक्ष ने क्षय होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इस स्थान पर तप करके इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। यही भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का संहार होने के बाद अपनी नरलीला समाप्त कर दी थी। सोमनाथ जाने के लिए हम बस और रेल दोनों मार्ग से जा सकते हैं। सोमनाथ का स्वतंत्र रेलवे स्टेशन है, जहां अहमदाबाद से रोजाना रेलगाड़ियां चलाई जाती है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल्य पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार श्री शैल्य पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्री शैल्य के शिखर के दर्शन से मात्र लोगों के सभी प्रकार के कष्ट दूर होकर अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। श्री शैल्य का नजदीक रेलवे स्टेशन कुंभुम या मार्कापुर रोड है। यहाँ तक हम रेल से जा सकते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी में स्थित है। प्राचीन साहित्य में उज्जैन को अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर यहाँ भगवान महाकालेश्वर का भव्य ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि के लिए की जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन देश के सभी महानगरों से रेल से जुड़ा हुआ है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। ओंकारेश्वर स्थान मालवा क्षेत्र में आता है। यहाँ का नजदीक रेलवे स्टेशन ओंकारेश्वर रोड है, जो कि छोटा होने के कारण कुछ पैसेंजर ट्रेन ही यहाँ रुकती है। इंदौर से आप बस से आसानी से ओंकारेश्वर तक जा सकते हैं। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। उत्तराखंड के हिमालय में मंदाकिनी नदी के किनारे लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर यह ज्योतिर्लिंग है। स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी केदारनाथ का वर्णन मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो कोई व्यक्ति बिना केदारनाथ भगवान का दर्शन किए यदि बद्रीनाथ की यात्रा करता है, तो उसकी यात्रा निष्फल अर्थात व्यर्थ हो जाती है।
यहाँ जाने के लिए आप हरिद्वार या ऋषिकेश तक ट्रेन से जा सकते हो। ऋषिकेश और हरिद्वार से रोजाना केदारनाथ के लिए बस चलती है। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर भीमा नदी के तट पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यहाँ भगवान शिव ने भीमासुर राक्षस का वध किया था। भीमाशंकर जाने के लिए नजदीक रेलवे स्टेशन पुणे जंक्शन है। यहाँ से आप एसटी बस से भीमाशंकर आसानी तक पहुँच सकते हैं। सातवां ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के किनारे यह ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इसे काशी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सभी धर्मस्थलों में इस क्षेत्र का महत्व अनन्य साधारण है। वाराणसी यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है तथा मंदुआदि और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग यह भी रेलवे स्टेशन वाराणसी के नजदीक है। देश के सभी महानगरों से वाराणसी रेल से जुड़ा हुआ है। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर यह ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उगम होता है। दक्षिण में प्रवाहित होने वाले इस नदी का विशेष महत्व है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। यहाँ का नजदीक रेलवे स्टेशन नासिक रोड है। मुंबई से नासिक के लिए रोजाना बस तथा रेलगाड़ियां चलाई जाती है। नौवां ज्योतिर्लिंग है वैजनाथ ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के बीड जिले में परली गांव में यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ का रेलवे स्टेशन है परली वैजनाथ। मिरज, सोलापुर, पंढरपुर से परली वैजनाथ को नियमित रेलगाड़ी चलाई जाती है तथा परली वैजनाथ जाने के लिए बीड, परभणी, लातूर, सोलापुर से नियमित बस सेवा भी उपलब्ध है। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में दारुका वन में स्थित है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ दर्शन के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यहाँ का नजदीक रेलवे स्टेशन है द्वारका। अहमदाबाद से द्वारका के लिए रोजाना रेलगाड़ियां चलाई जाती है तथा बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट से द्वारका के लिए नियमित बस सेवा भी उपलब्ध है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसे सेतुबंध तीर्थ भी कहा जाता है। यह स्थान तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम में स्थित है। समुद्र किनारे भगवान रामेश्वरम का विशाल मंदिर अत्यंत शोभिवंत है। यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। प्रभु रामचंद्र ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। यहाँ का रेलवे स्टेशन है रामेश्वरम। मदुराई से रामेश्वरम के लिए रोजाना रेलगाड़ियां चलाई जाती है तथा बस भी उपलब्ध है। देश के महानगरों से रामेश्वरम के लिए रेलगाड़ी चलाई जाती है। बारहवां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग।
महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में घृष्णेश्वर शिवलिंग विराजमान है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ का नजदीक रेलवे स्टेशन औरंगाबाद है, जहाँ मुंबई से रोजाना रेलगाड़ियां चलाई जाती है। तो यह थी भगवान शिव के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी। अगले वीडियो में हम आपको देश में स्थित भगवान विष्णु के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों की जानकारी देंगे। तब तक धन्यवाद।